अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी वीडियो प्रेजेंटेशंस शेयर करने का बुनियादी मकसद मेरा ये है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तमाम फॉर्म्स ERP पे अपलोड होंगे इन फ्यूचर। अभी मैं एक छोटा फॉर्म है जिसको ट्रेनिंग अटेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस फॉर्म कहते हैं, ये मैंने आपको ईमेल करनी है और आप इस तरीके से सेव कर लेंगे अपने सिस्टम पे और इसे ओपन करेंगे आप गूगल क्रोम पे। कोई एप्लीकेशंस नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस नहीं चाहिए, ये आसानी से ओपन हो जाएगा और ये फॉर्म आपके सामने इस तरीके से होगा। अब आप ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। सीधा टाइपिंग है, जो भी ग्रे पोर्शंस आपको दिख रहा है, जो भी ग्रे एरिया दिख रहा है, वहाँ पर आपने फॉर्म को फिल करना है, वो फिलेबल पोर्शंस कहलाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक डेट डालनी है, यहाँ पर आपने कोर्स टाइटल टाइप करना है कि आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं। अब बेसिस ऑफ ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग क्यों कंडक्ट की जा रही है। इसमें आपके 6 ऑप्शंस हैं। एक इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय है तो उस वक्त ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। जॉब एनरिचमेंट है कि उसको किसी आप मेंबर को, किसी ऑफिसर को आपने कोई न्यू टास्क असाइन किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जॉब चेंज हो रही है, डिपार्टमेंट चेंज हुआ उसका, तो उस वक्त आपने उसको ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से इंसिडेंटल ट्रेनिंग है, कोई गलती होती है उससे तो उसके बाद आपने उसको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये इंसिडेंटल ट्रेनिंग कहलाती है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग है जो नॉर्मल आपके प्लान्स का पार्ट है, और CGMP अवेयरनेस के कोई अगर आप आउट ऑफ दी जॉब कुछ GMP के एस्पेक्ट में कुछ बताना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से लोकेशन आपने यहाँ पर डालनी है, लोकेशन कि वो ट्रेनिंग आप कॉन्फ्रेंस रूम में कर रहे हैं या ऑन साइट कर रहे हैं या ऑफ साइट कर रहे हैं या आउटसाइड ऑफ द कंपनी। इसी तरह से ट्रेनर का यहाँ पर नाम होगा, जो भी ट्रेनर जो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है उसका यहाँ पर आपने नाम मेंशन कर देना है। इसी तरह से ट्रेनिंग टाइप है, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। एक क्लासरूम प्रेजेंटेशन है, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रॉपर एक प्रिपरेशन के साथ है, या SOP रीड करवा रहे हैं जस्ट, या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, यानी उसको लोकेशन पे ही कुछ गाइड कर रहे हैं। 1-to-1 सेशन भी कंडक्ट करते हैं हम, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन यहाँ डाल दें आप, ऑप्शन दिए हैं 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, हाफ डे, फुल डे, जो भी। अगर आपको ये इनमें से कोई सिलेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग अटेंडीज़ हैं इनके यहाँ पर सारे नाम होंगे। 15 ऑप्शंस मौजूद हैं, 15 लोगों का फॉर्म आप ट्रेनिंग अटेंडेंस भर सकते हैं। डेजिग्नेशन उसकी यहाँ पर आपने डालनी है और प्रोडक्शन किस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ है, ये डिपार्टमेंट है। आगे असेसमेंट प्रोसीजर, ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट लाजमी करनी होती है और ये हमारी रेगुलेशन का पार्ट है। तो असेसमेंट प्रोसीजर आप वर्बल क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, बाज़ औक़ात क्वेश्चनेयर भी देते हैं, या फिर कोई काम देते हैं कि चलो ठीक है अब तुम करके दिखाओ, तो फिर आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है तो आपने फिर टास्क बेस्ड सेलेक्ट करना है, नहीं अगर तो प्री एंड पोस्ट असेसमेंट जिस तरीके से हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो फिर ऑप्शन होगा। तो आपने ये सेलेक्ट करेंगे एक जगह, तमाम फील्ड पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोसीजर सब पर सेम ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब ये कुछ नोट है यहाँ पर। अब आपने इस तरीके से फॉर्म भर के आपने प्रिंट आउट ले लेना है और फिर इसका यहाँ पर साइन ले लेने हैं, और फिर पोस्ट असेसमेंट के बाद वो क्वालिफाई करता है ट्रेनिंग में तो यहाँ पर उसके पास या फेल लिखेंगे आप, या मार्क्स लिखना है मार्क्स लिख दें, फिर यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे ट्रेनर का। तो इस तरीके से ये आपने प्रिंट आउट निकाल कर अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेंगे। ये फॉर्म फॉर टाइमिंग अभी तो आपको इसी तरह से यूज़ करना है। IT में मैं मुस्तकिल अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ उनको, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फॉर्म ERP पे भी अपलोड हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं कुछ छोटी वीडियोज़ इस तरह से आपको शेयर करूँगा ताकि आपको एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।